आज एक महत्वपूर्ण सूचना लेकर आपके समक्ष उपस्थित हैं, जो कि केंद्रीय विद्यालय संगठन से निकल के आई है। यह सूचना क्लास 1 में केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन के लिए है, जिसमें हम जानेंगे कि इसके फॉर्म कब से भरने शुरू होंगे। हम 3 मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं, जिसमें क्लास 1 के एडमिशन के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, इसके फॉर्म कब से शुरू होंगे और फॉर्म का रिजल्ट कब डिस्प्ले किया जाएगा, लिस्ट 1 कब निकलेगी, लिस्ट 2 कब निकलेगी और वेटिंग वाले का क्या होगा। और साथ में अदर दैन यानी क्लास 1 के अलावा जो बच्चे हैं और उनका एडमिशन शेड्यूल कैसे रहेगा, क्लास 11 के संबंधित कुछ जानकारी भी बताएंगे। EWS के रिगार्डिंग भी कुछ इन्फॉर्मेशन बताने वाले हैं इस वीडियो में, जो कि विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले शेड्यूल फॉर एडमिशन जो निकाला गया ऑफिशियल साइट से हमने डाउनलोड किया है। यह इसमें है सत्र यानी सेशन 2023 एंड 24 के लिए एडवर्टीजमेंट जो है वह 25 मार्च 2023 को निकाला गया। क्लास 1 के लिए जो रजिस्ट्रेशन होगा ऑनलाइन वह 27 मार्च जो कि मंडे से 10 बजे से सुबह शुरू होने वाली है। 27 मार्च को 10 बजे सुबह से ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। जब इसका लास्ट डेट है 17 अप्रैल 2023 मंडे ही है, शाम के 7 बजे जो है इसका लास्ट डेट है। यानी फॉर्म 27 से लेकर के 17 अप्रैल तक फॉर्म भरने का डेट है। डिक्लेरेशन ऑफ द प्रोविजनल सेलेक्टेड एंड वेट लिस्टेड फॉर रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स, ध्यान दीजिए कि जो इसका रिजल्ट डिस्प्ले किया जाएगा, पहला लिस्ट 20 अप्रैल को यानी थर्सडे को निकाली जाएगी, जिसमें यह पता चलेगा कि बच्चे का रैंकिंग क्या है, किस नंबर पे है, आपका नाम शॉर्टलिस्ट हुआ है कि नहीं, अगर हुआ है तो कहाँ कितने नंबर पे है, और अगर वेट लिस्ट में है तो वह कहाँ है, कितने नंबर पे है। दूसरा पॉइंट दे रखा है एडमिशन ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स ऑफ सेलेक्टेड लिस्ट इन द फॉलोइंग ऑर्डर, जैसे RTE वाले बच्चे जो राइट टू एजुकेशन के थ्रू उसका नाम इनरोल हुआ है। दूसरा फ्रॉम सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी, जो कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 वालों के लिए है। और तीसरा जो शॉर्टफॉल ऑफ रिजर्वेशन कोटा आफ्टर एडमिशन इन फर्स्ट एंड सेकेंड, इसके अलावा अगर जो फर्स्ट और सेकेंड कैटेगरी के अलावा जो है इसमें शामिल होते हैं, यानी उपरोक्त सभी सीट जो देख रहे हैं आप कि कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 में जो चयनित हैं उनके अलावा जो बाकी बचे हुए सीट हैं उसके बारे में भी, यानी फर्स्ट लिस्ट 21 को निकलेगी, फर्स्ट लिस्ट जो है 20 को निकलेगी। जो सेकेंड जो लिस्ट है यानी इसके लिए फर्स्ट लिस्ट के बाद जैसे 20 को निकलेगी, एडमिशन विल बी फ्रॉम 21 अप्रैल 2023, 20 को रिजल्ट डिस्प्ले किया जाएगा, 21 से उसका एडमिशन शुरू होगा। जबकि सेकेंड लिस्ट 28 अप्रैल को निकाली जाएगी, वो फ्राइडे है। अगर सीट बचा रहता है तो इफ़ सीट रिमेंस वैकेंट, उसके बाद भी अगर कोई सीट बचा रह जाता है, क्योंकि इसमें ऐसा प्रोविज़न है कि आप एक साथ 3 स्कूल में भर सकते हैं, आपका नाम तीनों में से कहीं जगह आएगा, तो किस जगह पर क्या है आप अपने सुविधा के अनुसार एडमिशन लेंगे। इसका इस तरह से करने से अगर सीट बच जाती है तो थर्ड लिस्ट भी डिस्प्ले की जाएगी, जो कि 4 मई को निकाली जाएगी, वो भी थर्सडे है। इस तरह से 3 लिस्ट निकाली जाएगी। दूसरी बात करेंगे कि जो शिक्षा के अधिकार के तहत जो अनुसूचित जाति हैं, जनजाति हैं या NCL पिछड़ा वर्ग जो है नॉन क्रीमिलियर के लिए जो दूसरी अधिसूचना जारी की जाएगी 3 मई को, जो कि वेडनेसडे है। उसके लिए रजिस्ट्रेशन एक्सटेंडेड डेट फॉर सेकेंड नोटिफिकेशन ऑफ ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉर एडमिशन टू बी मेड अंडर RT प्रोविजन SC ST एंड OBC इफ सफिशिएंट एप्लीकेशंस वर नॉट रिसीव्ड इन द ऑनलाइन मोड। अगर ऑनलाइन मोड में अगर रजिस्ट्रेशन नहीं यानी सारी चीज़ें सीटें फुल नहीं हो पा रही हैं तो ऑफलाइन भी फॉर्म निकाला जाएगा, जो कि 4 मई से शुरू होगी इसके रजिस्ट्रेशन और 11 मई तक चलेगा। इसकी लिस्ट जो है वह 18 मई को जारी की जाएगी, जिनका 18 मई से 25 मई तक शेड्यूल रहेगा। ये सारी जानकारी थी इससे जुड़ी हुई। अब इसके अलावा क्लास सेकेंड और उससे ऊपर, क्लास सेकेंड से ऊपर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इनके लिए पंजीकरण रजिस्ट्रेशन जो होना है वह ऑफलाइन मोड में होना है। वह 3 अप्रैल से शुरू होगा, 3 अप्रैल से लेकर 12 अप्रैल तक। लेकिन क्लास 11 को इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है। क्लास 11 के रजिस्ट्रेशन जो हैं वह बाद में होंगे। अब बताया गया है कि रजिस्ट्रेशन फॉर क्लास सेकेंड ऑनवर्ड्स एक्सेप्ट क्लास 11 सब्जेक्ट इन ऑफलाइन मोड टू बी अवेलेबिलिटी ऑफ द वैकेंसी इन ए पर्टिकुलर क्लास। अगर स्कूल में वैकेंसी है तो वह 3 अप्रैल से 12 अप्रैल तक फॉर्म भरे जाएंगे। अगर स्कूल में वैकेंसी है तो आपको पता करना पड़ेगा इसके बारे में, स्कूल में वैकेंसी है या नहीं, बाहर डिस्प्ले पर बताया जाएगा। लेकिन ऑफलाइन मोड में फॉर्म इसके भरे जाएंगे।
अगली पॉइंट है कि डिक्लेरेशन ऑफ द लिस्ट ऑफ द क्लास सेकेंड ऑनवर्ड्स, इसका रिजल्ट जो है वह 17 अप्रैल को मंडे को जारी की जाएगी। सेकेंड से ऊपर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, नाइन, टेंथ, नाइन्थ तक, क्लास 9 तक खास करके इसकी लिस्ट जो है 17 अप्रैल को निकाली जाएगी। एडमिशन फॉर क्लास सेकेंड ऑनवर्ड्स जो 18 से शुरू होगी और 29 अप्रैल तक चलेगा। 18 को ट्यूसडे है और 29 सैटरडे तक चलेगा। क्लास 11 को छोड़कर सभी बाकी कक्षाओं में प्रवेश की अंतिम तिथि जो 30 जून 2023 होगा, यानी क्लास 11 को छोड़ करके बाकी अगर कोई वैकेंट सीट है तो उसका एडमिशन जो है वह 30 जून 2023 तक हो पाएगा। उसके बाद कोई संभव नहीं, सारे सीट क्लोज कर दिए जाते हैं। अच्छा, फॉर KB स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन फॉर एडमिशन इन क्लास 11th विद इन 10 days आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ क्लास 10th रिजल्ट। क्लास 10th का जो रिजल्ट डिक्लेयर होगा उसके 10 दिन के भीतर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा क्लास 11th के लिए जहां आप चाहते हैं। दूसरा, KB स्टूडेंट्स डिस्प्ले ऑफ एडमिशन लिस्ट एंड एडमिशन फॉर क्लास 11th विद इन 20 days आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ क्लास 10th रिजल्ट। ध्यान दीजिएगा, क्लास 10th के रिजल्ट डिक्लेयर होने के 20 दिन के अंदर आपको एडमिशन के लिए सारी प्रक्रिया पूरी करनी पड़ेगी। लेकिन एक और सूचना है जो नॉन KB वाले स्टूडेंट्स के लिए, जो अदर देन KB के हैं, उनके लिए रजिस्ट्रेशन एंड डिस्प्ले ऑफ एडमिशन लिस्ट एंड एडमिशन इन क्लास 11th सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ द वैकेंसी। आप जिस सब्जेक्ट में एडमिशन लेना चाहते हैं अगर अवेलेबल है तो उसकी भी जानकारी आपको मिलेगी आफ्टर द एडमिशन ऑफ KB स्टूडेंट्स इन क्लास 11th। पहले प्रायोरिटी केंद्रीय विद्यालय के जो बच्चे हैं, अपने बच्चे हैं, उनको दी जाएगी। बाद में सीट बचती है तो दूसरे वाले बच्चों को प्रायोरिटी दी जाएगी। ये सब जानकारी आप स्कूल जा करके फिजिकली जाना पड़ेगा और पता करना पड़ेगा। क्लास 11th के लिए प्रवेश की जो अंतिम तिथि है वह 30 days फॉर द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ क्लास 10th रिजल्ट बाय द CBSE। तो ये थी जानकारी इससे जुड़ी हुई। अब समझने की बात है कि कितनी इसमें इस एज की क्राइटेरिया क्या है और सारे कंडीशंस क्या हैं, इन तमाम चीज़ों की जानकारी हम इसमें देंगे। एलिजिबिलिटी एज फॉर एडमिशन, इस बार कुछ चेंजेस किए गए हैं। अ चाइल्ड मस्ट बी 6 years old फॉर क्लास फर्स्ट एज ऑन 31 March इन द एकेडमिक ईयर इन विच एडमिशन इज साउट। यानी बच्चे का जन्म जो 1 अप्रैल को यह कंसीडर किया गया। ध्यान रखिए कि 31 मार्च तक उसका एज जो है 6 साल मिनिमम होना चाहिए। एंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम एज लिमिट फॉर एडमिशन इन केंद्रीय विद्यालय इन वेरियस क्लासेस इज एज गिवन बिलो। चाइल्ड बॉर्न ऑन 1 अप्रैल शुड ऑल्सो बी कंसीडर्ड। ध्यान रखिएगा, इसमें जो लिखा हुआ है कि फर्स्ट के लिए 6 years बट लेस दैन 8 years, 6 से लेके 8 years तक उनका एज होना चाहिए। सेकेंड के लिए 7 years बट लेस दैन 9 years एज। थर्ड के लिए 7 years बट 9 years से कम होना चाहिए। फोर्थ के लिए 8 to 10, फिफ्थ के लिए 9 to 11, सिक्स के लिए 10 to 12, इसी तरह से सेवन्थ के लिए 11 to 13, एंड एट्थ के लिए 12 to 14, एंड नाइन्थ के लिए 13 to 15, टेंथ के लिए 14 to 16 years। ऐसा जो है इस बार कुछ चेंजेस किए गए हैं। ये संबंधी बातें आप क्लियर हो गई होंगी। अच्छा, अब जो क्लास की स्ट्रेंथ की बात करें, क्लास स्ट्रेंथ एंड कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ अप टू जो क्लास स्ट्रेंथ अप टू 40 होना चाहिए, या जो अथॉरिटी इसके पास, प्रिंसिपल के पास ये पावर है अप टू 30 जून। यह बात ध्यान रखिए कि 30 जून तक इसको पूरा एडमिशन प्रक्रिया को पूरा कर लेना है। यह अप टू 45 तक हो सकता है, अप टू 30 नवंबर तक। इस तरह से कुल मिलाकर के आप याद रखिए कि 30 जून से पहले सारी प्रक्रिया को पूरा कर लीजिए जहाँ कहीं भी आप एडमिशन चाहते हैं, अगर वैकेंसी सीट अवेलेबल है तो। इस हिसाब से कुछ दूसरे वीडियो में हम कवर करेंगे कि क्या क्या और कंडीशंस हैं जिसके आधार पर आप इस तमाम जानकारी को प्राप्त कर सकेंगे। फिलहाल आप समय रहते रजिस्ट्रेशन करें और रजिस्ट्रेशन करने के बाद उस दिन का इंतजार करें जिस दिन रिजल्ट डिस्प्ले किया जाएगा। थैंक यू, गुड लक।